साथियों नमस्कार, मैं संध्या सिंह लखनऊ से और मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बातचीत करने आई हूँ जिस टॉपिक को मैंने पकड़ लिया, जकड़ लिया और अगर आपने भी पकड़ और जकड़ लिया यस तो आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो मैंने किया है। आज मैं एमराल्ड की पिन पे हूँ, लाखों की इनकम आती है, हजारों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान भर में नेटवर्क है और अगर इतना सब कुछ मैंने हासिल किया तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको मैंने पकड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगे कि ये नॉलेजफुल वीडियो था, हर एक सदस्य को, हर एक टीम में हर एक मेंबर को जानना चाहिए तो जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वो ऐसे कौन से टॉपिक थी जिसको मैंने पकड़ लिया और आज तक पकड़ी हुई और जितने भी सफल साथी हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस में जितने भी सफल साथी हैं उन्होंने भी यही काम किया। तो आइए बात करते हैं यस अपलाइन का। अपलाइन का वो रोल होता है ना, यहाँ भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, माता पिता के बाद का दर्जा दिया जाता है, गुरु की जैसा दर्जा दिया जाता है। यस अपलाइन को ऐसा दर्जा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर पल हर क्षण वो आपको आगे बढ़ाने की बात करता है। यस लेकिन अपलाइन की बातें हर कोई आंख बंद करके तो नहीं सुन लेगा ना, समझ लेगा। यहाँ पर जो कि कहा जाता है कि 100% अपलाइन की बातों को सुनना है, समझना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं कि आप बात करते हैं कि अपलाइन होता क्या। तो अपलाइन जो आपका स्पॉन्सर होता है यस वो भी अपलाइन है, उसके ऊपर जो स्पॉन्सर है यस वो भी अपलाइन है और आपके ऊपर जितने भी साथी हैं वो सब आपके अपलाइन है। लेकिन आपको यहाँ पे चेक ये करना है कि उसमें से कौन से साथी की बात आपको सुननी है, कौन से अपलाइन की बात आपको सुननी है। बहुत से साथी ऐसे, बहुत से आपके अपलाइन ऐसे आपने को ज्वाइन करा दिया, अब आपको लगता है कि वो इतना तेजी से काम नहीं कर रहा है तो आप भी नहीं करोगे, वो मीटिंग सेमिनार में नहीं जा रहा है आप भी नहीं जाओगे। तो यहाँ पर अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ ही गए हैं और अगर आपने एक निर्णय ले लिया है कि मुझे सफल होना है तो चेक करिए कि आपके अपलाइन के अंदर 3 ऐसे गुण हैं क्या। यस पहले नंबर पर एक्टिव, यस दूसरे नंबर पर इफेक्टिव, यस और तीसरे नंबर पर ग्रोइंग। ये 3 बातें उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं है। अपलाइन तो ढेर सारे हैं लेकिन कौन से व्यक्ति के, कौन से अपलाइन के अंदर ये सारे गुण है ये आपको देखना पड़ेगा। एक्टिव, क्या वो सक्रिय है, वो क्या हर इवेंट में आता है, लगातार कंपनी जो ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है, ऑनलाइन मीटिंगें करवाती है, इतने इतने इवेंट होते हैं, क्या वो लगातार उस मीटिंग में आपको दिख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्या अपने आ रहे हैं और अपनी टीम को लेके आ रहे हैं, सक्रिय हैं, ये आपको चेक करना है पहले नंबर पर। ऐसे ही अपलाइन की बातों को आपको सुनना, समझना और 100% फॉलो करना है आंखें बंद करके। यस और दूसरे नंबर पर है आपको चेक करना है कि यस इफेक्टिव, जिसमें आता है उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, क्या उनके चरित्र को आप जिससे भी मिलवाते हैं उन किसी से भी तो क्या आप गर्व के साथ उनसे बातचीत करवा सकते हैं। आप उनके कैरेक्टर को चेक करना है आपको। यहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे साथियों को देखा है, मैंने बहुत से ऐसे अपने अपलाइनों को देखा है, बहुत अच्छे मुकाम पे जाने के बाद भी अगर उनका चरित्र सही नहीं था तो सिस्टम से आउट हो गए। तो ये चेक करना है आपको क्योंकि आपको हर बात उनकी माननी है तो यहाँ पे चीज़ें चेक करनी है कि क्या उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर सही है। और दूसरे नंबर पर रखता है कि क्या उनका फेथ है, विश्वास है सिस्टम पे, कंपनी पे, प्रोडक्टों पे, यस इसके फाउंडर पे उनका विश्वास है, ये आपको चेक करना है। और तीसरे नंबर पर क्या आपका जो अपलाइन है इफेक्टिव में क्या आपसे हमेशा निगेटिव बातें करता है, प्रोडक्टों को लेके, कंपनी को लेके, अपलाइन को लेकर के। अगर आपने चेक कर लिया ये कि इफेक्टिव है मेरा अपलाइन तो आपके ऊपर है कि आपको किस पे विश्वास करना है। और तीसरे नंबर पे कि ग्लोइंग, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्लोइंग, ये 3 ऐसी कड़ियां हैं जिसको आपने अपने अपलाइन के अंदर देख लिया तभी आप उस पे यस। और तीसरे नंबर पर आता है ग्रोइंग अपलाइन, यानी आपकी जो अपलाइन है क्या ग्रो कर रही है, जैसा आपने देखा था पहले और अब में क्या ग्रोथ हो रही है, लगातार वो कुछ सीख रहे हैं, बुकें पढ़ते हैं, सीडी कैसेट देखते हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। यस तो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग, ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की, ये जरूर देखना जरूरी है आपके बढ़ते हुए अपलाइन में। आपको अगर आगे जाना है तो कम से कम ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। यस
आपके टीम में और भी ढेर सारे अपलाइन हैं, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा अपलाइन सक्रिय है, कौन सा अपलाइन आपको आगे ले जा सकता है। तो अगर आपने इस 3 चीज़ों को देख लिया तो आपको उसकी उंगली पकड़ लेना है, दामन को पकड़ लेना है, और जिस पायदान पर है वहाँ तक आप जब तक न चले जाएं तब तक आपको वहाँ तक उनके बेल्ट को पकड़े रखना है। यस, आंखें मूंद करके उस व्यक्ति की, उस अपलाइन की आप बातों को सुन सकते, समझ सकते, कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आपके पास और भी अपलाइन होंगे, तो मैं ये नहीं कहती कि आप अपने अपलाइनों की बात ना मानिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अपलाइनों की बातें माननी चाहिए, आप देख सकते, सुन सकते हैं, मीटिंग सेमिनार ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी भी जिंदगी में मत करिएगा। यस, और वो है अपलाइन की बुराई। कभी भी हो सकता है आपके जो अपलाइन वो सक्रिय ना हो, लेकिन कभी भी बुराई मत करिएगा। यस, कभी भी बुराई मत करिएगा। आपके बहुत से अपलाइन होंगे, कभी भी उनकी बुराई नहीं करिए, निंदा नहीं करिए, पीठ पीछे चुगली कभी मत करिएगा। यस, क्योंकि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, और प्रकृति का ये नेचर है। और आपकी जो लाइफ लाइन है ना, वो हर पल आपको देखती है, वॉच करती है। आपको लगता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, पर आपकी लाइफ लाइन आपको देखती है, और जो आप करते हैं वही वो करती है। इसीलिए कभी भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस में अगर आपको ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको तो अपने सक्रिय अपलाइन को पकड़ लेना है, और दूसरे कभी भी किसी भी अपलाइन की बुराई नहीं करनी है। तो आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।